हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, तेज़ी आई है आज यहाँ पर, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने पिछले कुछ महीनों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करा है। और बात करेंगे उसके बारे में, और ये जो तेज़ी आई है उससे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तेज़ी थी, एक महीने का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी आती है तो एक झटके में आ जाती है यहाँ पर। और देखिए, 265 से 308 पे गया था, और जब ये जा रहा था ना, तभी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि मैं भरोसा नहीं करूँगा अभी इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा फिर वापस ये गिर ही जाएगा, और वो वापस गिरता हुआ नज़र भी आएगा। क्योंकि अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पता चलेगा कि इसने बीच बीच में गिरावट के बाद अटेम्प्ट दिखाए हैं। अगर आप ग्राफ देखोगे एक साल का तो लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है, लेकिन बीच बीच में इसने अटेम्प्ट तो करे थे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, 485 से ऐसा भागा था कि 530 पे गया था, ये वापस गिर गया था। 350 पे जाने के बाद ऐसी तेज़ी दिखाई थी कि भाई साहब ये 390 पर भी गया था, ये वापस गिर गया। वापस 303 रुपये से ऐसी तेज़ी दिखाई थी कि 345 पे गया था, फिर गिर गया ये। 265 से ऐसी तेज़ी दिखाई कि 308 पे गया, अब वापस गिर रहा है ये। तो लगातार अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री को देखोगे तो डाउनवर्ड्स की तरफ नज़र आ रही है। बीच बीच में अटेम्प्ट ज़रूर करता है, लेकिन फंडामेंटली चेंज आना ज़रूरी है। देखो, जिस दिन फंडामेंटली चेंज आ गई, जैसे कि अभी इनके नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आने वाले हैं, अगर वहाँ पर चीज़ें बेहतर हुई तब डेफिनेटली एंट्री करी जा सकती। देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि महंगा खरीद लेना, लेकिन बॉटम फिशिंग करने जाओगे तो बॉटम फिशिंग ही करते रह जाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ ही जा रहा है हर बार ये। अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे इसके तो बहुत कम है, मुश्किल से 3 लाख के भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। जो हाई था इसका वो 1,000 रुपये से भी ज़्यादा का था। मार्केट के अभी हाल फिलहाल में 8,640 करोड़ के आसपास का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करेंगे तो 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप इनके नतीजे को लेकर कोई डेट सामने नहीं आई, कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि कब इनके रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि देखो, नतीजे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है इस कंपनी के लिए। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर में इसने निराश मतलब लोगों को ज़्यादा करा है। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो आपको सस्ता लग सकता है डेफिनेटली। 11 साढ़े 11 का पी है इसका, सेक्टर पी 61 62 का है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। रीज़न सिंपल है, नतीजे इनके क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो निराश करा है इसने। एक टाइम पे ये 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था क्वार्टरली, आज अगर आप देखो तो मुश्किल से 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आया है, और देखो मार्जिन बहुत छोटे हैं इस कंपनी के। अभी लास्ट क्वार्टर में इनका 65,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में मुश्किल से 12.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जो कि काफ़ी 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 कम है। तो बहुत थिन मार्जिन में है ये, और लगातार डिक्लाइन वाला है यहाँ पर प्रॉफिट। अगर आप देखो 309 करोड़ से 45 करोड़ हुआ, फिर सीधा 12 करोड़। अब मार्च में अगर भाई साहब और कम हो गया प्रॉफिट, या फिर नुकसान में दिखा दिया, तब तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से पलट गया गेम, अगर यहाँ से 100 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तब भैया गेम पलट जाएगा, तब वापस से यहाँ पर तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगी, और तब भरोसा कर सकते हैं आप इस कंपनी के ऊपर खरीदारी के लिए। भले ही तब आपको 40-50 रुपये महंगा मिले, लेकिन तब खरीदारी के मौके बनते हैं। ना कि आप यहाँ पर बॉटम फिशिंग करने जाओगे कि 350 रुपये पे मिल रहा था, मैं खरीद लूँ, मतलब 1000 से 350 पर आया, मैं खरीद लूँ, फिर बाद में 300 पर भी आ गया, फिर ये 200 मतलब 275 पे भी 202 मतलब 260 के करीब भी गया था, तो वही करते रह जाओगे। तो यहाँ पर मैं अभी इतना कहूँगा कि जब तक फंडामेंटली चेंज नहीं आता तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कैश फ्लो भी अगर आप इस कंपनी का देखते हो तो कैश फ्लो में भी कंपनी का जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे फ्री कैश फ्लो अगर आप देख रहे हो तो वो नेगेटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में है। और तो और अगर आप कंपनी में शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 54.55% की है। अगर आप देखोगे तो पहले भी उतनी ही थी, कोई बहुत बड़ी बिकवाली यहाँ पर नहीं आई है, मतलब आई ज़रूर है। जैसे कि म्यूचुअल फंड की 0.12 से 0.14 इंक्रीज़ हुआ है, और डोमेस्टिक यहाँ पर 10.95% से 10.94 पर आए हैं।
लेकिन एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, 15.77% से 15.08% पर आए हैं। तो यहाँ पर रिटेल और अदर्स की मैं बात करूँ तो 18.60 से वही इंक्रीज़ होकर 19.29 पर वही आए हैं यहाँ पर। और देखिए मैं कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी चेंजेस तो यहाँ पर नहीं हुए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अब जो है आरबीआई जो है सेबी जो है सॉरी वो अब कह रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कि भैया आप कहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हो, किस शेयर्स में आपने ख़रीदारी करके रखी है, उसका रिस्क असेसमेंट करो आप। और डेफिनेटली अगर ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक रिस्की बेट ज़रूर है, तो रिस्क असेसमेंट भी करेंगे आने वाले टाइम में, और अगर ऐसे में होल्डिंग कट डाउन भी करे तो भी दिक्कत होगी यहाँ पर। देखिए ओवरऑल कंपनी जो है वो गोल्ड ज्वेलरी वाले बिजनेस से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ टाइम में ज्वेलरी वाले बिजनेस ने खूब पैसा बना कर दिया है, चाहे टाइटन की बात कर लो या फिर चाहे आप कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लो या फिर हाल फिलहाल में लिस्ट हुई सैमको की बात कर लो, अच्छा खासा पैसा मतलब वहाँ पर बना ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। और पिछले कुछ महीनों में ना ज्वेलरी से जुड़ी हुई छोटी छोटी एसएमई जो है उनकी स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग भी हुई है, और काफ़ी बम्पर लिस्टिंग थी, लेकिन बाद में गिरावट भी उन सब ने दिखाई है। इस कंपनी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि कंपनी के रेवेन्यू तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी की जो एक चीज़ ख़राब है वो है प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स जो है वो लगातार इसके गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर 5 साल का भी ग्राफ देखो तो 5 साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है और लगातार ये गिरा है। लगातार जो बॉटम फिशिंग करने बैठा वो बॉटम फिशिंग करता ही रह गया, यहाँ पर एवरेज करता ही रह गया। मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी कहूँगा कि मैं शॉर्ट टर्म की तेज़ी पे भरोसा यहाँ पर नहीं करूँगा जब तक फंडामेंटली यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है, और वो अभी तक यहाँ पर देखने को मिला नहीं है, और यही वजह है कि मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, और जब तक इनके क्वार्टरली नंबर्स में कोई रिवर्सल नहीं आता है, जब तक वो सुधरते नहीं है, तब तक मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर आप इसका मैक्सिमम भी ग्राफ देख लोगे तो 2015 का टाइम था जब ये इस लेवल पे गया था। इससे पहले भी जब ये गिरा था तो एटलीस्ट मतलब 430 से 450 के बीच में सपोर्ट मिल रहा था, वहाँ से भागा था ये 2 बार, लेकिन इस बार जो गिरा है सारे सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं इसने, और अभी कहीं ना कहीं इसका रुकना ज़रूरी है, सपोर्ट बनना ज़रूरी है, बेस बनना ज़रूरी है, और वो तब बनेगा जब यहाँ पर रिवर्सल आएगा, जब यहाँ पर अच्छे नतीजे जो है वो कंपनी आपको दिखाती हुई नज़र आएगी। तो जब तक वो नहीं आता है यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कंपनी में जब फंडामेंटल चेंज आएगा तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत महंगा भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बॉटम फिशिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है जब तक चेंज नहीं आता है यहाँ पर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आज इस एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।